एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद कनिका। आज हम करेंगे इंग्लिश का प्रैक्टिस सेट 8 जिसमें हम इंग्लिश के टॉप 50 क्वेश्चंस करेंगे। इससे पहले इंग्लिश के 7 सेट कंप्लीट हो चुके हैं, तो वो आप प्लेलिस्ट में जाकर ज़रूर देख सकते हैं। साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। क्वेश्चन फर्स्ट है, राइट दी सिनोनियम ऑफ वाइल्ड। वाइल्ड का हमें यहाँ पर सिनोनियम लिखना है जो उसको सेम मीनिंग देता होगा, अनमैनेज्ड, इमोशनल, रस्टिक या वेल बिहेव्ड। तो अगर इसका हमें एंटोनियम पूछा जाता है अपोजिट वर्ड, तो हमारा एंटोनियम तो हो जाता है वेल बिहेव्ड, अपोजिट हो जाता है वाइल्ड का। लेकिन अगर इसका सिनोनियम पूछा है तो आंसर होगा अनमैनेज्ड, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, प्रेजेंट डे इंडियन अर्बन सोसाइटी इज लेवल्ड वांटिंग टू गेन थिंग्स फॉर इटसेल्फ। तो ये जो हमें बोल्ड में दे रखा है वांटिंग टू गेन थिंग्स फॉर इटसेल्फ, इसके लिए वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन क्या होगा कि कोई चीज़ खुद की प्रॉफिट के लिए चाहना, तो ये हो जाएगा एक्यूजेटिव। तो आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, यू हैव सक्सेसफुली कंप्लीटेड दिस प्रोजेक्ट, योर ब्रिलियंस इज रियली एप्रिशिएबल। तो यहाँ पर ब्रिलियंस की जगह हमें यूज़ करना है कि कौन सा वर्ड होगा, कि ब्रिलियंट होगा या ब्रिलियंटनेस होगा, ब्रिलियंसी होगा, या फिर ये करेक्ट लिखा गया है। तो यहाँ पर ये बिल्कुल सही लिखा हुआ है, तो यहाँ पर रहेगा इट इज़ द करेक्ट फॉर्म, योर ब्रिलियंस इज़ रियली एप्रिसिएबल। नेक्स्ट है, रीड द फॉलोइंग पोएम केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ वेंडर। वेंडर का मीनिंग होता है कि एक जगह से दूसरी जगह घूमना, तो घूमना हो जाएगा यहाँ पर चलने से रिलेटेड, तो आंसर हो जाएगा वॉकिंग, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, रीड द कॉम्प्रिहेंशन पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज अ सिनोनियम ऑफ इम्प्लीकेशन इन पैरा। तो इम्प्लीकेशन का यहाँ पर मीनिंग लिखना है, तो इम्प्लीकेशन का मीनिंग होता है सजेशन, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, फिल इन द ब्लैंक्स विद बाय चूजिंग द बेस्ट अल्टरनेटिव, द डैश लॉस्ट हर बैग ऑफ गोल्ड। तो यहाँ पर फिल करना है कि किसने अपना गोल्ड का जो बैग था वो खो दिया, क्वीन, किंग, एक्टर या पोइट। तो यहाँ पर ये कुछ भी हम लगा सकते हैं, लेकिन ये एक स्टोरी से लिया गया है, तो उसके अकॉर्डिंग आएगा द क्वीन लॉस्ट हर बैग ऑफ गोल्ड। नेक्स्ट है, फिल इन द ब्लैंक्स विद एडजेक्टिव गिवन बिलो द फॉलोइंग सेंटेंस, द हैंड हैज डैश फिंगर्स। तो द हैंड लिख रहा है, मतलब एक हैंड की पूछी है, तो ये हो जाएगा द हैंड हैज 5 फिंगर्स, ऑप्शन ए। फिल इन द ब्लैंक्स विद नेक्स्ट है, फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल फॉर्म ऑफ एडवर्ब गिवन बिलो सेंटेंस, इट वाज 10 years ago डैश सी डाइड। तो यहाँ पर आएगा कि उसे मरे हुए 10 साल हो चुके हैं, इट वाज 10 years ago दैट शी डाइड, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, फिल इन द ब्लैंक्स विद प्रॉपर कंजक्शंस चूजिंग फ्रॉम द अल्टरनेटिव्स, लव इज रीडिंग डैश, मारे इज प्लेइंग। तो यहाँ पर दोनों अपोजिट दिए गए हैं, तो यहाँ पर आएगा कि लव पढ़ रहा है और मैरी खेल रहा है, तो लव इज रीडिंग बट मैरी इज प्लेइंग, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, फिल इन द ब्लैंक विद सुटेबल मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब गिवन बिलो द सेंटेंस, द वर्क डैश टाइम एंड पेशेंस। तो जो वर्क को टाइम एंड पेशेंस की ज़रूरत होती है, तो यहाँ पर हमें लगाएंगे वर्क एक दे रखा है, तो उसके साथ सिंगुलर यूज़ करेंगे, द वर्क नीड्स टाइम एंड पेशेंस, ऑप्शन डी। राइट द सिनोनियम ऑफ एक्सप्लोरेशन। एक्सप्लोरेशन मतलब किसी नई चीज़ को एक्सप्लोर करना, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा डिस्कवरी, खोज करना। अ जज मस्ट ऑलवेज बी परफेक्टली एंड इन वेरी एवरी वे फेयर, कि एक जो जज है वो हमेशा परफेक्ट होना चाहिए और हर एक जगह पर फेयर होना चाहिए, जो कि भेदभाव ना करे। तो इसके लिए हमें एक वर्ड यूज़ करना है, तो यहाँ पर बताना है कि जो वन वर्ड है ये क्या होगा, कि परफेक्ट होना चाहिए और फेयर होना चाहिए। इसके लिए हमारा वर्ड यूज़ होगा स्क्रूपुलोसली, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, स्क्रूपुलोसली। नेक्स्ट है, ड्यूरिंग द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ क्रॉकरी द ब्रेक इज बोर्न बाय द ट्रांसपोर्ट ओनर। तो यहाँ पर ब्रेक की जगह हमें यहाँ पर आएगा ब्रेकेज, तो जो ब्रेकेज हुई वो ट्रांसपोर्ट ओनर से हुई जब क्रॉकरी के ट्रांसपोर्टेशन में, तो द ब्रेक नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा ब्रेकेज, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, रीड द फॉलोइंग पोएम एंड आंसर द क्वेश्चन, ईव्स इज एसोसिएटेड विद। यहाँ पर पोएम पढ़ते हैं, व्हाट इज अ हाउस, इट्स ब्रिक एंड स्टोन एंड वुड्स, यहाँ पर वुड नहीं होगा, ये वुड्स, वुड दैट्स हार्ड, सम विंडो ग्लास एंड परहैप्स अ यार्ड, इट ईव्स एंड चिमनीज एंड टाइल फ्लोर्स एंड स्टुको एंड रूफ एंड लॉट्स ऑफ डोर। तो यहाँ पर जो ईव्स दिया गया है ये बताना है कि ये किस चीज़ से रिलेटेड है,
तो ये जो ईव्स होता है ये किससे रिलेटेड हो जाएगा, ये चिमनी वगैरह ये जो होंगे ये किस पे होंगे, ऊपर, तो ये हो जाएगा रूफ से रिलेटेड, छत से। तो आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है रीड द कॉम्प्रिहेंशन पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन। द रियल पर्पस ऑफ यूजिंग एन एथेस्टिक इज। तो इसका पर्पस क्या होगा, टू मेक पेशेंट अनकॉन्शियस बनाना, टू परफॉर्म ऑपरेशन करना बिना पेन के, टू आर्टिफिशियल प्रोड्यूस लॉस ऑफ सेंसेशन, टू क्यूर पेशेंट ऑफ डिसीजेस। तो यहाँ पर इसका देखते हैं, अनएस्थीसिया इज ऑफ एनी पार्ट ऑफ बॉडी मीन्स अ लॉस ऑफ सेंसेशन आइदर परमानेंट और टेम्पररी। The term is usually used to describe the artificially produced loss of sensation which makes a surgical operation painless। तो ये मेनली किस लिए यूज़ होता है, ऑपरेशन करने के लिए, ताकि पेन ना हो। तो यहाँ पर आ जाएगा जो रियल पर्पस होगा ऑप्शन बी, टू परफॉर्म ऑपरेशंस विदाउट कॉजिंग पेन। नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स विद वाई चूजिंग द बेस्ट अल्टरनेटिव। हिज beloved is a real dash। तो his beloved is a real beauty। तो आंसर होगा ऑप्शन सी। fill in the blanks with adjective given below the following sentence। dash books are popular as गीता की बहुत ही कम बुक्स होती हैं जो पॉपुलर होती हैं गीता की तरह। तो यहाँ होगा few books are popular as गीता। fill in the blank with suitable form of adjective। Mr. पाठक found me running। तो रन जो हम करेंगे वो तो फास्ट होगा, तो यहाँ पर आ जाएगा मिस्टर पाठक फाउंड मी रनिंग फास्ट। fill in the blank with proper conjunction choosing from the alternative। I am tired, I cannot play। तो मैं थका हुआ हूँ इसलिए नहीं खेल सकता, तो इसलिए के लिए यूज होगा so। I am tired so I cannot play। ऑप्शन डी। fill in the blank with suitable modal auxiliary verb given below the sentence। He dares to ring her up again। तो जो रिंग करने के लिए जो बेल रिंग करते हैं उसको ये आएगा कि यहाँ पर लगाना है डेयर आएगा, या डू नॉट टू रिंग, या डजंट डेयर, या डेयर नॉट। तो यहाँ पर यूज़ करेंगे हम कि ही डजंट डेयर टू रिंग हर अप अगेन। नेक्स्ट है राइट द सिनोनियम ऑफ चार्ज। तो चार्ज का जो सिनोनियम है वो हो जाएगा कोई चार्ज, किसी चीज़ का चार्ज लेना मीन्स अपनी ड्यूटी करना। ऑप्शन ए। चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग फ्रेज। टू ब्रिंग टू लाइट। टू ब्रिंग टू लाइट का जो मीनिंग है यहाँ पर ये हो जाएगा टू रिवील, किसी चीज़ को रिवील करना। नेक्स्ट है कोलंबस वॉज अ सेल एंड ही डिस्कवर्ड अमेरिका। तो सेल नहीं होगा, कोलंबस वॉज अ सेलर कि वह एक नाविक था और उसने अमेरिका को डिस्कवर किया। रीड द फॉलोइंग पोएम केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन। मीनिंग ऑफ एडवर्ब। ऑफन जो एक एडवर्ब होता है, ऑफन का मतलब होता है कि ज़्यादातर, जो हम प्राय नॉर्मली करते ही हैं, तो ये हो जाएगा फ्रिक्वेंटली। ऑप्शन बी। नेक्स्ट है रीड द कॉम्प्रिहेंशन पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन। करुणा डिसाइडेड टू क्वाइट हर जॉब बिकॉज शी wanted to have more time to herself and for her husband। she wanted to pay more attention to her cooking। she was not interested in her teaching job। she did not want her daughter to spend her early years with a maid। तो यहाँ पर दे रखा है when her own daughter was born Karuna too wanted to do the balancing act but it didn't not turn out to be as easy as it seemed। For starters, her parents' era was different from hers as she was living with her husband in Andheri, Mumbai, away from their families। Resuming work would have meant leaving her daughter with a maid while she was away। Her daughter's formative years would be spent with an outsider, a thought that didn't appeal to Karuna। शी क्वाइट हर टीचिंग जॉब इन स्कूल। तो वह चाहती थी कि जो उसकी डॉटर है, जो उसके शुरू के ईयर हैं, वो मेड के साथ ना बीते, इसीलिए उसने अपनी जॉब को छोड़ दिया। तो आंसर होगा ऑप्शन डी। fill in the blanks with by choosing the best alternative। we should try to eradicate dash। तो यहाँ यूज होगा वी शुड ट्राई टू एराडिकेट पावर्टीज। ऑप्शन ए। नेक्स्ट है चूज द प्लूरल ऑफ द गिवन वर्ड नाइफ। जब हम एफ लगाते हैं तो उसकी जगह एफ होता है तो वी आ जाता है VES। तो आंसर होगा नाइफ्स। ऑप्शन सी। fill in the blanks with suitable form of adverb given below sentence। it is nothing dash but pride। तो यहाँ पर यूज होगा it is nothing else but pride। fill in the blanks with proper conjunction choosing from the alternative। he went away dash I came। तो वह गया लेकिन मैं आया। तो यहाँ यूज होगा he went away but I came। fill in the blanks with modal
ऑक्सिलरी वर्ब वी डैश नॉट टू वॉक ऑन द ग्रास, की हमें घास पर नहीं चलना चाहिए, तो इसके लिए जो यूज़ होगा वी ऑट नॉट टू वॉक ऑन द ग्रास। विच इज़ नॉट एंटोनियम ऑफ गिवन वर्ड लवली, लवली का कौन सा एंटोनियम नहीं है ये बताना। अगली भी होगा, ऑफुल भी होगा, ड्रैप भी होगा, लेकिन टॉल जो है ये लवली का एंटोनियम नहीं होगा, टॉल का एंटोनियम होगा शॉर्ट। नेक्स्ट है चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग फ्रेज। फुट द बिल, फुट द बिल का जो मीनिंग है ये हो जाएगा टू पे द बिल, बिल को पे करना। नेक्स्ट है द सेंस ऑफ पैट्रियट शुड बी डेवलप्ड अमंग द यंग जनरेशन, तो यहाँ पर पैट्रियट तो हमारा नाउन होता है, तो यहाँ यूज होगा द सेंस ऑफ पैट्रियोटिज्म, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है रीड द फॉलोइंग पोएम केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉन्स्टिलेशंस, तो कॉन्स्टिलेशन का मीनिंग होता है अ ग्रुप ऑफ स्टार्स, की तारों का ग्रुप, ऑप्शन डी। रीड द कंप्रिहेंशन पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन, फाइंड द वर्ड इन द पैरा डैट मीन्स वाइडली सर्कुलेटेड, तो इसका जो मीनिंग होगा वाइडली सर्कुलेटेड का हो जाएगा सिस्टमेटिक, ऑप्शन ए। चूज द करेक्ट प्रोनाउन, इट वॉज माई ब्रदर हु वेंट विद, तो यहाँ पर यूज लगाना है हर, शी, ही या हिज, तो शी और हिज में तो आएगा नहीं, ना ही आएगा, तो ये आएगा यहाँ पर यूज होगा इट वॉज माई ब्रदर हु वेंट विद, या तो हर आता या फिर ऑप्शन में अगर हिम होता तो हिम आ जाता, तो लड़की के लिए ही दे रखा है बस यहाँ पर, तो हर यूज हो जाएगा या हिम यूज होता, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग हो जाएगा ऑप्शन ए हर। नेक्स्ट है चूज द प्लूरल ऑफ द गिवन वर्ड, तो बॉक्स जिसमें भी एक्स या सी एच ओ इस टाइप्स के लेटर होते हैं सबसे लास्ट में, तो हम लगाते हैं ई एस, तो यहाँ होगा ऑप्शन डी बॉक्सेस। फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल फॉर्म ऑफ एडवर्ब, आई नेवर सॉ हर, तो मैंने उसे कभी पहले नहीं देखा, आई नेवर सॉ हर बिफोर, ऑप्शन सी। Fill in the blank with proper conjunction choosing from the alternative dash you work hard you will get no success, अगर तुम वर्क हार्ड नहीं करोगे तो तुम्हें सक्सेस नहीं मिलेगी, तो यहाँ आ जाएगा unless you work hard, जब तक तुम वर्क हार्ड नहीं करोगे you will get no success। Fill in the blank with suitable modal auxiliary verb dash आई गो आउट सर, तो यहाँ पर परमिशन ले रहे हैं तो ये आएगा मे आई गो आउट सर, क्या मैं जा सकता हूँ। नेक्स्ट है चूज द वर्ड अपोजिट इन द मीनिंग ऑफ वर्ड ड्रॉट, ड्रॉट मीन्स क्या होता है सूखा पड़ना, तो इसका उल्टा क्या आ जाएगा बाढ़ आनी मीन्स फ्लड, ऑप्शन ए। गिव वन वर्ड फॉर द गिवन डेफिनेशन, वन हु राइट्स स्टोरीज एंड न्यूज़ फॉर अ न्यूज़पेपर, जो स्टोरीज और न्यूज़पेपर के लिए न्यूज़ लिखता है उसको क्या बोला जाएगा, तो हम उसको बोलेंगे करस्पॉन्डेंट, ऑप्शन डी। ही कुड हैव फेस द डेबिट्स बट हिज कवर्ड डिड नॉट अलाउ हिम टू डू सो, तो यहाँ पर कवर्ड की जगह यूज होगा कावर्डाइज मीन्स उसकी कायरता। रीड द फॉलोइंग पोएम केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन फॉर स्मोक विच वर्ड यूज्ड हियर, तो स्मोक के लिए यहाँ पर क्या वर्ड यूज हुआ है, तो लास्ट की टू लाइंस में बिकॉज द फ्यूम्स गो वेरी फार, तो यहाँ पर हम स्मोक की जगह यूज़ किया गया है फ्यूम्स, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है रीड द कॉम्प्रिहेंशन पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन व्हाट इज डेमोक्रेसी एसेंशियली अकॉर्डिंग टू द ऑथर, ऑथर के अकॉर्डिंग डेमोक्रेसी क्या है, अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, अ पॉलिटिकल अरेंजमेंट, अ पैटर्न ऑफ लाइफ, या ए और बी दोनों। तो हम यहाँ पर पैसेज में देखते हैं तो यहाँ पर हमारा लिखा हुआ है डेमोक्रेसी इज नॉट अ पॉलिटिकल अरेंजमेंट, पॉलिटिकल अरेंजमेंट तो नहीं है तो ऑप्शन बी गलत हो जाएगा, और अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ना ही फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, इट इज़ अ पैटर्न ऑफ लाइफ, तो हमारा यहाँ पर इसके अकॉर्डिंग क्या आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इट इज़ अ पैटर्न ऑफ लाइफ। नेक्स्ट है गिव द प्रॉपर रिलेटिव प्रोनाउन इन द फॉलोइंग सेंटेंस, ऑल डैश ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, तो ये एक प्रोवर्ब भी है कि सारी चमकने वाली चीज़ें सोना नहीं होती हैं, तो ऑल डैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। वॉट इज द मैस्कुलिन फॉर्म ऑफ, यहाँ एम ए होगा स्पेलिंग गलत है, काउ की मैस्कुलिन फॉर्म क्या हो जाएगी वुल, ऑप्शन बी। फिल इन द ब्लैंक विद सुटेबल फॉर्म ऑफ एडवर्ब, द टीचर हैड कम, तो अभी के अभी टीचर आए हैं तो द टीचर हैड कम यहाँ पर यूज हो जाएगा उसके साथ जस्ट नाउ। नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक विद प्रॉपर कंजक्शन, डोंट गो होम आई केम, तो यहाँ पर आएगा कि जब तक मैं नहीं आ जाता घर मत जाना, आई डोंट गो होम अंटिल आई कम। फिल इन द ब्लैंक विद सुटेबल मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब,
ही डैज नॉट हेल्प मी। तो यहाँ पर इसके साथ यूज़ करना है कि शुड आएगा, डू आएगा, या नीड्स आएगा, या नीड। तो यहाँ पर हमारा इसमें यूज़ हो जाएगा ही नीड नॉट हेल्प मी, ऑप्शन डी। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें, और साथ ही चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही आप बेल आइकन प्रेस कर सकते हैं ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन अपलोड होते ही मिल जाए। और कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें कि आपको क्लास कैसी लगी और आपका स्कोर कैसा रहा। थैंक यू।